श्री गणेशाय नमः। जय माता सरस्वती। भवं भवानी सहितं नमामि। वरदान पाने के बाद रावण ने अपने कुटुंब परिवार को, सेवकों को देखा, अभिमान किया और स्वर्ग तथा देवताओं को जीतने की इच्छा की तथा सबके साथ योजना बनाई। उसने मेघनाद आदि योद्धाओं को स्वर्ग पर चढ़ाई करने को कहा और स्वयं भी चल दिया और अनेकों स्त्रियों कन्याओं को जीत कर ब्याह लिया। यहाँ तक 53 दिनों में पाठ हुआ। आज 54वां दिन। जय सिया राम। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहले ही करि रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ यसुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सबने हूँ सुनिय न वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा। आपन उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घालय खीसा। धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। बरनि न जाई अनीति घोर निशाचर, जो करहि हिंसा पर यति प्रीति। तिनके पापी कवन मिति। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। जिसको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रवी थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थानों में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, न तप, न ज्ञान, और वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग्य, वैराग, तप तथा यज्ञ में देवताओं का भाग पाने की रावण की कहीं कानों से भी स्थिति सुनाई पड़ती तो वह उसी समय उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास दिया जाता, देश से निकाल दिया जाता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर योद्धारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा,
साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानि। गिर सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गर्व एक पर द्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहीं न सकई रावण भय पीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनु झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहुत कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिलि सर करि सर्वा, गे बिरंच के लोका। संग को तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। धरनी धरही मन धीर कह, बिरंचि हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर प्रभु, भंजि दारुण विपति। पराय धन और पराय स्त्री मन ललचाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उन्हीं से सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब पापियों को राक्षसी समझना। उसी प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो उठी। वह सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाले का लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहीं गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। पृथ्वी रोकर उनको अपना दुख सुनाया करती है, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा लोक गए और भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारे पृथ्वी गौ शरीर धारण किए हुए उनके साथ भी गई। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी वश नहीं चलने वाला। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों में स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर वैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तहि रीति। कहीं समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहेऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिश विधि सिहूं माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सब देवी देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं ताकि उनके सामने पुकार कर सकें। कोई वैकुंठ पुरी जाने को कहता, कोई कहता कि वही प्रभु
क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, व्याप्त हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त, सभी जगह व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में बड़े हर्षित हुए। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के अश्रु बह उठे। तब वे धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय सिया राम। आज अपनी वाणी को रोकते हुए मैं पंक्ति को यहीं रोकता हूँ। पाठ में हुई किसी भी प्रकार की भूल चूक त्रुटि अपराधों के लिए सिया रामचंद्र जी से, भवानी जी से क्षमा मांगता हूँ। वे मुझे क्षमा करें। जय सिया राम।